हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। यूपी आरवीयू एनएल टीजी 2 की परीक्षा आने वाली है और इसमें जो पोस्ट इंस्ट्रूमेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के अंतर्गत है, जो भी विद्यार्थी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम एक सिलेक्शन पाने की सबसे सटीक रणनीति लेकर के आए हैं। एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है आपके लिए कि आप इस एग्ज़ाम में किन किन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर करके जहां से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उनको कवर करके अपने एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक्सपेक्टेड जानकारी बताएंगे कि कितने इसमें लगभग जो एप्लीकेशन है वो हुए हैं, इसका जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। ये दोनों जानकारी एक्सपेक्टेड है, ऑफिशियल जानकारी नहीं है। और सिलेबस के अनुसार अगर आप पिछले जो पेपर हुआ था 2014 में, उसके अनुसार अगर आप तैयारी करें तो किस प्रकार की आपको तैयारी करनी चाहिए ताकि आपका इसमें श्योर सिलेक्शन हो सके। तो आइए एक एक करके इन सभी पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स आईटीआई पोस्ट के अंतर्गत, तो आप हमारे हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप यूपी आरबीयू एनएल की भी तैयारी कर सकते हैं। इसमें वो सारे टॉपिक्स आपको मिले हैं जो आपके यूपी आरबीयू एनएल में पूछे जाते हैं। और अभी आप देखेंगे कि किन किन टॉपिक्स से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस कोर्स में आपको जितने भी आपके टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के, वो सारे टॉपिक्स की आपको कवर थ्योरी मिलेगी। हैंड रिटन नोट्स हैं ये कम्प्लीटली। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो कि जिस तरीके के प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और जो भी प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी इस पीडीएफ कोर्स में रखा गया है। इसके अलावा इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं। जिस पैटर्न पर जिस लेवल पर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को भी इस पीडीएफ कोर्स में रखा गया है। तो आप इस कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप मैसेज कीजिएगा। बाकी की जानकारी आपको यहीं से प्राप्त होगी और इसी के माध्यम से आपको ये कंप्लीटली हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। आइए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो यूपी आरवीयू एनएल टीजी 2 की जो पोस्ट है इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, बाकी पोस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। जो सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। और यहाँ पर मैं पहले बता दूं कि इसके फॉर्म ऑलरेडी सबमिटेड हो चुके हैं, तो कोई ये कमेंट करके नहीं पूछेगा कि इसके फॉर्म कब से भरने हैं। ऑलरेडी ये जो है एप्लीकेशन 7 जुलाई जो है इसकी लास्ट डेट थी। ये एप्लीकेशन ऑलरेडी जो है हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले हम टोटल पोस्ट के बारे में। तो टोटल पोस्ट हैं इंस्ट्रूमेंट के लिए वो 46 यानी कि 46 पोस्ट हैं, जिनमें 21 जो पोस्ट है वो सामान्य यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर 4 पोस्ट हैं। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 12 है और एससी की बात करें तो यहाँ पर 9 पोस्ट हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पोस्टों की अगर आप संख्या देखेंगे तो काफ़ी ठीक ठाक है अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल पोस्ट है। यहाँ पर स्टार्टिंग जो होती है वो 26-27 हज़ार से होती है, 26-27 हज़ार की सैलरी होती है। उसके बाद जो लास्ट है यानी कि इसकी सैलरी 90 हज़ार तक भी पहुँच जाती है। तो ये टेक्निकल और गवर्नमेंट जॉब है। अगर आपने इसका फॉर्म भरा हुआ है तो काफ़ी अच्छे से आप इसकी तैयारी कीजिएगा। हो सकता है 2 से 3 मंथ में इसका एग्ज़ाम हो जाए। और यहाँ पर मैं जो आपको इसकी सटेक जो आपकी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, जो बिल्कुल आपको एकदम सटीक है, आपके एग्ज़ाम में आप इस स्ट्रेटजी को अगर फॉलो कर लेंगे तो श्योर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है। 2-3 दिन से मैं जो पूरे प्रोजेक्ट को बना रहा था, तो इसमें इतना टाइम लग गया ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके, आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आगे जो हम स्ट्रेटजी बताएंगे उससे पहले आपको यहाँ पर इसके सिलेबस से बिल्कुल और इसका जो पैटर्न रहने वाला है, जो एग्ज़ाम की स्कीम है, किस तरीके का यहाँ पर उनके तरफ से रखा गया है, क्या क्या पूछा जाएगा, उसके बारे में यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर, और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे यानी कि जितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे वो 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 200 क्वेश्चन में जो आपका 150 क्वेश्चन है यानी कि 150 जो क्वेश्चन है वो आपका टेक्निकल एमसीक्यूज क्वेश्चन है, और इसके अलावा यहाँ पर 50 नॉन टेक्निकल के अंतर्गत आने वाले प्रश्न हैं। इस तरीके से आपका दोनों मिला दिया जाए तो 200 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन यानी 200 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। सभी क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स यहाँ पर अलॉट किया जाएगा
और इसके अलावा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, अगर आप गलत करते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत होता है आपसे, तो उसके लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन के बराबर आपका मार्क्स जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो इस तरीके से इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। 150 क्वेश्चन टेक्निकल होंगे और 50 क्वेश्चन यहाँ पर नॉन टेक्निकल होंगे। अब अगर आप दोनों में बैलेंस कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको एग्जाम निकालना काफी आसान होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। और जो नॉन टेक्निकल में जो प्रीवियस 2014 में जो पेपर पूछा गया था, उस पेपर को मैंने एनालाइज किया है, उसके सारे क्वेश्चंस को देखा है, खुद से उसको बनाया है, ताकि ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ आ सकें और आप इसी के अनुसार अपनी तैयारी कर सकें। तो नॉन टेक्निकल में ऑफिशियल सिलेबस में सिर्फ इतना दिया हुआ है कि आपका जर्नल नॉलेज पूछा जाएगा, जर्नल हिंदी पूछी जाएगी और रीजनिंग पूछी जाएगी। वहां पर स्पेशली ये टॉपिक मेंशन नहीं है कि आपके जनरल नॉलेज में क्या पूछा जाना है, हिंदी में क्या पूछा जाना है या रीजनिंग में क्या पूछा जाना है। पर यहाँ पर अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे तो कुछ इस तरीके के टॉपिक आपको सबसे ज्यादा वेटेज वाले मिलेंगे और इन टॉपिक से ही क्वेश्चन वहां पर पूछे गए हैं। तो ऐसी संभावना है कि इनका पेपर का पैटर्न जो है वो लगभग ऐसा है। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज में आपका यहाँ पर करंट अफेयर है जो कि नेशनल और इंटरनेशनल हो सकता है। इसके अलावा हिस्ट्री के एक आध क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के है, पॉलिटिकल इशू है, अवार्ड हो गए, इंपॉर्टेंट जो पर्सन हो गए उनके क्वेश्चन हो गए। और इसके अलावा जो पॉपुलर डेट्स होती हैं, जैसे कि कौन से दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, स्टेट सेंट्रल और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, और स्टेट का जो थोड़ा बहुत जीके होता है, स्टेट के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर पूछे जाएंगे। क्योंकि ये यूपी का है तो यूपी के हो सकते हैं, करंट अफेयर से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाएं। बात करते हैं कि करंट अफेयर आपको कितना तैयार करना है। देखिए, ज्यादा आपको करंट अफेयर के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है, क्योंकि ये आपका उस तरीके का पेपर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो आपको कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है वो टेक्निकल सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है, तो जो नॉन टेक्निकल होते हैं वो बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको करंट अफेयर मैक्सिमम यहाँ से 6 मंथ का करंट अफेयर करना है, इससे ज्यादा आपको करंट अफेयर नहीं करना है। जब से भी एग्जाम हो, जैसे मान लीजिएगा अगर यहाँ पर हम बात करें कि दिसंबर में आपका एग्जाम है, तो एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट अभी डेट ऑफिशियल आई नहीं है, पर ऐसा माना जा सकता है कि 2-3 मंथ में एग्जाम हो सकता है। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 6 मंथ का करंट अफेयर करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। और जो चीजें बिल्कुल करंट में रहें, जो चीजें करंट में रहें, जैसे कि स्टेट के सीएम हो गए, गवर्नर हो गए, कुछ भी स्कीम हो गई, या कोई पॉलिटिकल इशू रहा है, ठीक है, कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, कोई ज्योग्राफी का करंट अफेयर में, तो इस तरीके से तैयार करना है। इसके अलावा जो ऑलरेडी इस तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो इनको भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको जरूर आपको पढ़ के जाना है, ताकि कम चीजों में आप ज्यादा अच्छे से स्कोर कर पाएं। तो ये बात होती है जनरल नॉलेज की। इसके अलावा हम यहाँ पर रीजनिंग की बात कर लेते हैं कि रीजनिंग जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर यहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस करते हैं आप आज से ही, अगर आप कुछ नहीं करना रीजनिंग में, आपको जितने यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं, इसके अलावा 2-4 टॉपिक और भी हो सकते हैं, तो आप अभी तैयारी कर ही रहे होंगे, बाकी और नॉन टेक्निकल एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो एक बार रीजनिंग के सारे सब्जेक्ट को पहले टॉपिक वाइज खत्म कीजिएगा। उसमें जितने भी आपके कॉन्सेप्ट जो आपसे नहीं बन रहे हैं उन कॉन्सेप्ट को अलग से लिखिएगा, उनको बार बार रिवाइज कीजिएगा। फिर इसके बाद डेली आपको एक रीजनिंग का पेपर सॉल्व करना है। कोई सा भी पेपर उठा लीजिएगा, कोई सा भी एसएससी का, रेलवे का, या कोई सा भी पेपर उठा लीजिएगा, या आपके यूपी में भी एग्जाम हुए हैं जैसे पुलिस का एग्जाम हो गया, या कोई सा भी आपने पेपर उठाया, उसके जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग के क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस पर बनते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको हर किसी स्टूडेंट को लगता है कि रीजनिंग बहुत आसान है, पर आसान नहीं है। सबसे ज्यादा टाइम भी यहाँ पे, अगर आपके कोई क्वेश्चन है नहीं वहां पर क्लिक हुआ आपके माइंड में, तो टाइम भी लेता है और गलत भी होता है। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप रीजनिंग में पूरे में से पूरे मार्क्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आज से ही रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दें कि यानी कि टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है सबसे पहले। तो टॉपिक वाइज पहले एक टॉपिक उठाया, जैसे मान लीजिएगा ब्लड रिलेशन की बात करते हैं, तो ब्लड रिलेशन से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हुए उनको पढ़िएगा, उनके क्वेश्चन कीजिएगा। तो ऐसे ऐसे करके आपके सारे जो टॉपिक हैं वो एक एक करके कंप्लीट हो जाएंगे।
तो इन टॉपिक्स को कंप्लीट होने में लगभग 20 से 25 दिन का समय लगेगा। और फिर इसके बाद जब 20-25 दिन हो जाएंगे तो फिर रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन आपको करने हैं। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप, पर मिक्स क्वेश्चन करने में थोड़ा ज्यादा अच्छे से वहां पर आपको उसी तरीके का आप जो एग्जाम में जो जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिक्स क्वेश्चन, उस तरीके से आप अपने माइंड को सेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर रीजनिंग की बात हो गई। रीजनिंग में आप कंप्लीट जितने भी वहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन का नंबर नहीं बताया उन्होंने, पर हो सकता है कि रीजनिंग के लगभग 20 से 25 के आसपास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी के यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं वो आपको लिखे गए हैं, टॉपिक्स लिखे गए हैं, जैसे तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, संधि समास रस पर्यायवाची हो गए, लोकोक्ति और मुहावरे हो गए, लिंग वचन और कारक हो गए, काल विलोम, और यहाँ पर आप अनेकार्थी शब्द हो गए, अलंकार हो गए। तो इस तरीके की हिंदी व्याकरण को आपको फोकस करना है। इसके अलावा वहां पर एक जो है, या हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जो कॉम्प्रहेंसिव टाइप का टॉपिक होता है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताने होते हैं, तो वो तो आप वहीं पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप लगातार पढ़ते रहिएगा। और ये ज्यादा हाई लेवल की हिंदी नहीं आएगी, वहां पर आएगी तो लगभग ऐसी आएगी जैसे आपके अभी पुलिस के एग्जाम हुए थे, यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें जिस टाइप के लेवल के क्वेश्चन थे वो यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो हिंदी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर आप अगर जैसे मान लीजिएगा आपके नॉन टेक्निकल के 50 क्वेश्चन है, तो आप 40 क्वेश्चन यहाँ पर बनाने की कोशिश कीजिएगा कि आपके नॉन टेक्निकल के जो क्वेश्चन है वो लगभग 40 क्वेश्चन तो आपको बनने ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टारगेट जो है वो 40 क्वेश्चन का होना चाहिए। नॉन टेक्निकल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से सबसे पहले हमारा नॉन टेक्निकल पोर्शन यहाँ पर जो है आपको ऐसे तैयार कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उनकी बात करते हैं। टेक्निकल जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। यहाँ पर 150 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के पूछे जाने हैं। और अगर मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर की बात करूं, ये जो क्वेश्चन और जो टॉपिक आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन में, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर में इन क्वेश्चंस का, इतने टॉपिक्स का इतना वेटेज रहने वाला है। तो इतना वेटेज रहा, देखिए ये जो जॉब है आपकी यूपीआरवीओएनएल की, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए जॉब है आपकी, यानी कि वहां पर जो ऑफिस है वो इलेक्ट्रिकल ऑफिस है, वहां पर सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है और कुछ इस तरीके की जरूरतें होती हैं। तो उन्हीं नॉलेज को ही आपको एग्जाम में पूछा जाता है जो उनको जरूरत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि बेसिक इलेक्ट्रिकल के जो क्वेश्चन है वो 32 क्वेश्चन जो है पिछले बार पूछे गए थे, 2014 में एग्जाम हुआ था। तो आप भी यहाँ पर प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर देख सकते हैं, आप भी उस क्वेश्चंस को अलग अलग ऐसे टॉपिक वाइज भी निकाल सकते हैं। तो आपको भी लगभग इसी तरीके की सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ट्रांजिस्टर के 23 क्वेश्चन पूछे गए थे, ट्रांसफार्मर के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं, देखिए मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी पढ़ाई है और जो 14 के 14 क्वेश्चन है वो सारे के सारे यहीं से पूछे गए हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया है। सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी इसका क्रैश कोर्स करवाया हुआ है। लगभग उसमें 50% क्रैश कोर्स कंप्लीट हो चुका है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आता है। और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टॉपिक वाइज सारी चीजें आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ कोर्स भी आप ले सकते हैं। पीडीएफ कोर्स के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आपको सारी जानकारी, सारी चीजें मिल जाएंगी। और अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लेकिन पीडीएफ कोर्स में आपको पूरा का पूरा पीडीएफ कोर्स मिलेगा, क्योंकि अभी जो वीडियो लेक्चर हैं वो कुछ टॉपिक्स यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुए हैं। और ट्रांसड्यूसर के यहाँ पर 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, बाकी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड 12 क्वेश्चन, मोटर और डीसी जनरेटर से रिलेटेड 8 क्वेश्चन, एफईटी जेएफईटी मॉसफेट से 7 क्वेश्चन, ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। एफईटी भी पढ़ाया, जेएफईटी भी पढ़ाया, मॉसफेट भी पढ़ाया, इसकी थ्योरी पढ़ाई, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाया, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहां पर पढ़ाए गए हैं। सारे जब मैं आपको वीडियो लेक्चर में बताता हूं कि ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उसमें। इसके अलावा ऑपरेशनल एम्पलीफायर से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, सेमीकंडक्टर से 5 क्वेश्चन, ऑसिलेटर से 4 क्वेश्चन, डायोड से 3 क्वेश्चन, सोल्डरिंग और डी सोल्डरिंग से रिलेटेड यहाँ पर जो क्वेश्चन है उनकी संख्या 2 है, फ्यूज जो है उनकी संख्या 2 है, सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है, उसके भी क्वेश्चन 1 है यहाँ पर, मल्टी वाइब्रेटर का 1 क्वेश्चन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से 1 क्वेश्चन, और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 70 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि एक एक करके क्वेश्चन टॉपिक वाइज पूछे गए हैं। तो आपको पढ़ना जो है वो आपको सबसे पहले, अगर मैं बात करूं
एक सटीक स्ट्रेटजी की बात करूं कि आपको सबसे पहले आज से ही पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन देख लिए इसके बाद आपने सोचा 15 दिन में तैयारी हो जाएगी। तो देखिए 15 दिन में कोई तैयारी नहीं होती है। आपके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है, आप कोई शक्तिमान नहीं है कि 15 दिन में तैयारी करके चले जाएंगे। अगर 15 दिन में ही तैयारी हो रही होती तो अब तक आपको जॉब मिल जाती। तो ये बात थोड़ी सी आपको बुरी जरूर लगेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि 15 से 20 दिन में तैयारी नहीं होती है। आपने अब तक का जो समय है वो बर्बाद किया है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, अभी भी आपके पास टाइम है। देख सकते हैं कितनी अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग आपकी 27,000 से होगी, 80,000 तक यहाँ पर सैलरी मिलती है, वो भी आईटीआई के स्टूडेंट्स को अगर वो इस जॉब को ज्वाइन करते हैं। समझ रहे हैं ना आप कितनी इंपॉर्टेंट जॉब है आपके लिए। तो आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, हर टॉपिक्स को ध्यान दीजिएगा, नॉन टेक्निकल भी पढ़िएगा, टेक्निकल भी पढ़िएगा। यहाँ पर हाईलाइट टॉपिक करने का मतलब ये है मेरा कि आप सबसे पहले इन टॉपिक्स को जहां पर सबसे ज्यादा वेटेज है, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहाँ पर पूछे गए हैं उनको सबसे पहले पढ़िएगा। उसके बाद आपके जो रिमेनिंग टॉपिक रहते हैं जहां से दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी आपको पढ़ना है। क्योंकि अगर देखिए ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं आप, रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी आपके टॉपिक यहाँ पर रह गए हैं, अगर ज्यादा वहां पर क्वेश्चन आप नहीं कर मान लीजिए अगर टफ क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो अगर इजी क्वेश्चन आते हैं तो उनको करना होगा। और निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, तो गलत आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, एकदम सीरियस मोड में आप पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। बहुत टाइम आपने बर्बाद कर दिया है, अभी जो है आपके पास टाइम है। हो सकता है 2 से 3 मंथ में आपका एग्जाम हो जाए। एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता है कि कब तक होगा, क्योंकि ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं है, पर ये संभावना है। क्योंकि बच्चों के पास क्या होता है, एक टारगेट नहीं होता है कि कब तक पेपर हो सकता है। तो 2 से 3 महीने में पेपर होने की पूरी संभावना है, क्योंकि अब एग्जाम जो है वो कंडक्ट होने लगे हैं। तो इस तरीके से आपको इन सभी टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करना है। उसके बाद जितने भी रिमेनिंग टॉपिक हैं वो कवर कर रहा है। मैंने जो भी स्टूडेंट हमारे पीडीएफ कोर्स से जुड़े हुए हैं उन स्टूडेंट से भी कहूंगा कि जितने भी मैंने टॉपिक आपको दिए हैं वो सारे टॉपिक्स मैंने काफ़ी उसमें टाइम लगाया है। सारे कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से, जितनी थ्योरी यहाँ पर आपकी कंप्रेस हो सकती है, जितनी कम हो सकती है, मैंने उतनी रखी है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को वहाँ पर रखा है ताकि कुछ भी आपका ना छूटे और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े। तो यहाँ पर आप जो भी स्टूडेंट अगर यहाँ पर देख रहे हैं जो कि हैंडरिटन कोर्स से जुड़े हुए हैं तो वो अपने कोर्स से पढ़ें। इसके अलावा वीडियो भी मैंने आपको दिए हुए हैं, वीडियो जो प्लेलिस्ट है उसमें जा सकते हैं, उसमें देखिएगा। इसके अलावा मैं यूपीआरबी यूएनएल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का एक वीडियो लेक्चर भी लेकर के आता हूँ, जो कि आपका इवनिंग में होता है 5:30 पर लाइव होता है। आप उसे जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं, उससे भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं अपनी, ताकि आपका प्रैक्टिस भी होता रहे, सारी चीज़ें आप पढ़ सके। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, इन टॉपिक्स की तैयारी करनी है। और इसके अलावा अगर आप कहें तो आपके लिए एक टेस्ट सीरीज भी लेकर के आ सकते हैं, जिनमें 5 सेट होंगे। अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अपनी क्वेरी कि आप चाहते हैं, तो फिर मैं आपको टेस्ट सीरीज से संबंधित भी इस पर काम करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज जो होगी वो भी पीडीएफ के आधार पर ही होगी, काफी कम मतलब प्राइस में आपको मिल जाएगी, ताकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर फोकस कर सकें और उनमें अपनी तैयारी को भी देख सकते हैं कि कितने आपने क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से बन रहे हैं, कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। तो ये आपके जो है इस तरीके से टेक्निकल के लिए है। अब एक बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है। देखिए यहाँ पर कोई भी डेटा मेरे पास ऑफिशियल नहीं है, मैं यहाँ पर जो भी डेटा दे रहा हूँ वो सिर्फ मेरे अनुसार है। मैंने जो भी एनालिसिस किया है उसके आधार पर मैं यहाँ पर आपको डेटा दे रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एप्लीकेशन 5 से 6,000 है। किस आधार पर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और हो सकता है इससे भी कम हो, मैं इस आधार पर बात कर रहा हूँ क्योंकि डीएमआरसी की बात करें तो दिल्ली मेट्रो का जो एग्जाम होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स के विद्यार्थियों की संख्या थी वो लगभग 10,000 से 15,000 के बीच थी। आप सोच सकते हैं कि दिल्ली मेट्रो में सिर्फ 10 से 15,000 स्टूडेंट्स ने ही पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको ऐसे ही जाने दिया, क्योंकि कुछ को लग रहा था कि ये इंस्ट्रूमेंट की पोस्ट है, हमारी पोस्ट नहीं है। दूसरे कुछ विद्यार्थियों जो है इसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा थी, 1,000 रुपए इसकी फीस थी। थर्ड यहाँ पर पॉइंट ये था कि CCC का डिप्लोमा भी लगना था यहाँ पर, तो कुछ विद्यार्थियों के पास CCC का डिप्लोमा नहीं था, तो वो लोग यहाँ पर इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सके। तो इस तरीके से मेरे अनुसार जो यहाँ पर अगर संख्या देखी जाए तो 5 से 6,000 के आसपास ही होगा, इससे भी कम हो सकता है। और अगर मैं यहाँ पर एग्जाम डेट की बात करूं तो 2 से 3 मंथ में एग्जाम होने की संभावना यहाँ पर दी गई है।
और अगर सेफ मार्क्स की बात करूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसका क्या हो सकता है, कितने में सिलेक्शन होना जो है सबसे ज़्यादा पॉसिबल लग रहा है, तो वो अगर आप 110 प्लस क्वेश्चन जो है वो अच्छे से कर पाते हैं कम नेगेटिव मार्किंग में, यानी 110 प्लस से अगर आप ज़्यादा मार्क्स ले आ पाते हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं, सेफ मार्क्स हैं आपके, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अंतर्गत आप आ सकते हैं। तो इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। और हैंड रिटन कोर्स की अगर बात करें तो इससे आप जुड़ सकते हैं। ये आपका ना केवल यूपीआरवीओएनएल बल्कि जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्जाम हैं उन सभी में आपको हेल्पफुल रहने वाला है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। और इसको आप कैसे जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आप एक व्हाट्सएप नंबर देख रहे होंगे, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, सारी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी और इसी माध्यम से आप जो है पीडीएफ फाइल से जुड़ पाएंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कीजिएगा। और हाँ, आपके लिए जो है 5:30 पर हमारी वीडियो क्लास होती है यूपीआरवीओएनएल के विद्यार्थियों के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।